हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे चालू अप्पी के व्लॉग के बारे में। फनी न्यू कार ले आए, अम्मा के साथ प्रैंक। तो इस व्लॉग में ये कार वाला स्क्रिप्टेड प्रैंक होता है जो कि खास समझ नहीं आया। दूसरा अम्मा के साथ प्रैंक हुआ, वो अच्छा था, देख के हंसी आई थी, है ना। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और मेरे पीओवीज अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक भी कर देना। अच्छा, तो व्लॉग के शुरुआत में फनी कहता है, तुम 3 बजे नाश्ता क्यों कर रही हो? तो पता चलता है कि मैडम 12 बजे सो के उठी है। उसके बाद थायराइड की दवा, फिर चिया सीड्स। अच्छा, ये बताओ 12 बजे उठने के बाद ये सब तो आराम से थोड़ी देर में हो जाता, लेकिन 3 कैसे बज गए और 3 बजे नाश्ता हो रहा है? मतलब रियली 3 बजे नाश्ता हो रहा है? तो आप सुबह से उठ के सीधे 3 बजे खा रहे हो? शॉकिंग है ये तो मेरे लिए। और इस दिनचर्या के बाद आपको लगता है कि आपका जल्दी से वेट लूज हो जाएगा। ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, और इन्हें वेट लूज करना है। वाह जी वाह, गुड जोक। अच्छा, एक तरफ बम भावना मैडम है जो जिम गई थी और नेक्स्ट डे जाना नहीं चाह रही थी, इतना पेन 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 कर रही थी। दूसरी तरफ डब्बा को इतने दिन हो गए जिम जाते हुए, इनके मुंह से कभी नहीं सुना कि यहाँ पेन वहां पेन। जबकि जब आप स्टार्ट करते हो तो इनिशियली पेन होता है बॉडी में, बट डब्बा के मुंह से कभी नहीं सुना हमने कि उसके कहीं पे भी पेन हो रहा है। अभी लास्ट वाले व्लॉग में थोड़ा सा बोला कि काफी ज्यादा करवा दिया, वॉमिट सा लग रहा है। फिर उसके बाद सन्नाटा, उसके बाद भी कभी कुछ नहीं बताया। जबकि ये लेडी भी उसमें से ही है कि फ्रेंड्स, आज मैं व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि अभी अभी जिम शुरू किया है ना, तो यहाँ दर्द हो रहा है, वहां दर्द हो रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं किया डब्बा ने। भगवान जाने किस प्रकार का जिम कर रही है। मतलब काफी जमीन आसमान का फर्क है डब्बा में और डम भावना मैडम में। मतलब इन टर्म्स ऑफ पेन, शुरुआती जिम वाले पेन के टर्म्स में, है ना। तो कहने का मतलब है ऐसी लाइफस्टाइल के साथ वेट लूज करना काफी मुश्किल टास्क है ना। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके बताओ। और यार, पॉडकास्ट यहाँ तक सुन चुके हो तो लाइक भी कर दो। एक लाइक सब्सक्राइब से क्या ही हो जाएगा, हाँ, मेरा फायदा हो जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों देख लेना, अगर आप लोगों को पीओवीज पसंद आ रहे हैं, आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो तो कर देना। तो आगे सबसे बड़ा मुद्दा जो बना है वो है मदर्स डे सेलिब्रेशन का। देखो यार, ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करती हूँ। मतलब जिसको करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे ये सब थोड़ा चोचलेबाजी लगती है। माँ को हर दिन रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनके काम को एक्नॉलेज किए करना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, है ना। मतलब एक दिन क्या बनाया है उसका क्या मतलब है, मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। मेरा मतलब है कि एक दिन में उनकी तारीफें करो, सोशल मीडिया पोस्ट करो, लंबे लंबे चौपाइयां लिखो, बाकी दिन में उन्हें रिस्पेक्ट ना दो तो क्या ही फायदा। तो चालू भी इस बार बोल रही है, अब मेरा कुछ मनाने का मन नहीं करता, अब लगता है कि एक दिन अच्छे से बीत जाए वही बहुत है। उसके नेक्स्ट शॉट में अपने लिए मदर्स डे की सेलिब्रेशन की भीख मांग रही थी। क्यों भाई, जब तुम्हें ये सब नहीं अच्छा लगता तो दूसरों से क्यों बोल रही हो कि एफर्ट्स डालो, 4 लाइन्स लिखो? तुम्हें इतनी उम्मीद है तो फिर अम्मी के लिए करने में क्यों इतनी आफत आ रही है? अभी तक तो अम्मी अम्मी ये अम्मी वो, इधर 2-3 व्लॉग्स में कोई जिक्र नहीं। देखो, मदर्स डे ना सेलिब्रेट करे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मर्जी वैसे करे, बट ये व्लॉगर्स छोटी छोटी चीजों पर भी इतना बड़ा सेलिब्रेशन, सजना धजना, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी करते हैं, तो इनका मदर्स डे पर ज्ञान देना थोड़ा कम समझ में आता है। अम्मी से लड़के बैठी है ये लड़की, इसीलिए ज्ञानबाजी ज्यादा हो रही है। अच्छा, एक बात सोचो, घर में 5 मदर्स हैं, लेकिन किजा को, फनी को, रिश्ना को ये अकेली क्यों दिख रही है? सब इसकी गुलामी में लगे हैं, इसको खुश करने में लगे हैं। और तो और चालू, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ देर पहले इसने बोला कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंड्स, अब बस एक दिन निकल जाए, एक दिन बीत जाए, वही बहुत है। वो कहती है कि फनी ने कहा जो कहोगी वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसके बाद फनी कह रहे हैं कि ढाबा ले चलेंगे। तो इसमें गलत क्या है? मतलब चालू के दिमाग में भी बैठा हुआ है कि इन सब कामों में तो इसको रोज ही लगा रखा है मैंने, पैसे मेरे ही है, गाड़ी मेरी ही है, तो ये क्या कर रहा है अपनी तरफ से, है ना। तभी तो ऐसा बोला चालू ने। वैसे आप लोग सोचो कि अगर आप लोगों को कोई रेस्टोरेंट लेके जा रहा है ना, घुमाने लेके जाएगा, तो क्या आप लोग ऐसे बोलोगे कि इसमें क्या ही है, इसमें आपका कोई एफर्ट्स नहीं है? मतलब सोचो, ये सब हरकतें तो ऑन कैमरा है चालू की, बैक कैमरा तो इसने फनी का जीना हराम करके रखा होगा। जिस तरीके से ये बात कर रही है, मतलब वो इसको ढाबा लेके जा रहा है, पूरा दिन इसको दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, इसको वो कुछ लग ही नहीं रहा है। इसको लग रहा है कि उसमें वो कौन सा एफर्ट ले रहा है। वाह भाई वाह, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि भाई पैसा उसी का है, उसी के पैसे के लेके जाके उसको खिला देगा, तो उसने अपने साइड से क्या किया, ये डब्बा के दिमाग में बैठा हुआ है। इसको ढाबा जाना मामूली लग रहा है। क्यों? आपको तो इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में, तो अब क्यों डिमांड कर रही हो? मतलब कह के करवा रही है कि मेरे लिए 4 लाइनें लिखो, मेरे लिए एफर्ट्स लो, मुझे स्पेशल फील कराओ। वाह रे चालू, मतलब जो कुछ देर पहले कह रही है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है ना, इन सब चीजों में, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो अगर आपके लिए कुछ थोड़ा सा भी कोई कर रहा है, ढाबा लेके जा रहा है, बाहर घुमा रहा है, तो वो तो आपके लिए बहुत होना चाहिए, है ना।
तो उसके बाद क्यों डिमांड आ रही है कि नहीं मेरे लिए 4 लाइन लिखो, मुझे स्पेशल फ़ील कराओ। किज़ा इस बार तुम इसको कुछ मत बताना, किज़ा तुम इस बार कोई हेल्प नहीं करोगी। क्यों भाई? क्यों? अभी तो तुम्हें कुछ चाहिए नहीं था, तुम्हें तो कुछ इंटरेस्ट नहीं था। तुम्हें इंटरेस्ट बस केवल अम्मी को स्पेशल फ़ील कराने में नहीं था। तुम्हें जब खुद पर बात आती है ना, तो तुम्हें सबसे सारी अटेंशन चाहिए। तुम्हें फुल ऑन ये चाहिए कि तुम्हें लोग स्पेशल फ़ील कराएँ, तुम्हें लोग पैम्पर करें। और किज़ा ने अपने सोशल मीडिया पर पहले चालू के साथ पिक लगाई मदर्स डे पर, जब किज़ा को पब्लिक ने भर के कॉल आउट किया, उसके बाद इसने अपने घर की जितनी लेडीज़ हैं, जितनी माएँ हैं, उनके साथ की पिक लगाई। और एक चीज़ और, जब चालू के साथ पिक लगाई तो पूरी चौपाई लिख दी, और जब बाकी लोगों के साथ पिक लगाई तो बस शॉर्ट में निपटा दिया सबको, एक लाइन के कैप्शन में। मतलब इस घर में सबकी अपनी माँ है, सब हैं, लेकिन सब चालू को स्पेशल फ़ील कराएँगे, चालू को ही पैम्पर किया जाएगा। किज़ा ने अपनी एक भी पिक अपनी अम्मी के साथ सेपरेट नहीं लगाई, लेकिन क्यों ही लगाएगी? उसकी मदर ने भी ऐसा क्या ही किया है, बस ला के दूसरों के अंडर में कर दिया, नौकरी पर लगा दिया बचपन से ही, उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया, तो बदले में यही होगा उनके साथ। चालू ने खर्चा पानी दिया, तो चालू की वाह-वाही हो रही है, फ़ोटो लगाई जा रही है, उसके लिए चौपाइयाँ लिखी जा रही हैं कैप्शन में, तो इसमें सरप्राइज़िंग क्या है ना? जैसे माँ ने किया वैसे बच्चे उनके साथ कर रहे हैं। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए आइडियली, बट जैसे को तैसा यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, मुझे फनी का थोड़ा समझ नहीं आया। फनी किस हिसाब से चालू को स्पेशल फ़ील कराने का सोच रहा है? भाई तुझे इतना ही स्पेशल फ़ील कराना है तो तू मौदाहा चला जा, अपनी अम्मी को स्पेशल फ़ील करा, उन्हें भी अच्छा लगेगा। यहाँ चालू को क्या ढाबा लेके जा रहा है जिसकी नज़र में तेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं है। मतलब जिसके लिए ढाबा ले जाना उसको लग रहा है कि इसमें क्या ही एफर्ट्स हैं, ये तो बहुत मामूली चीज़ है। मेरा पैसा, मेरी गाड़ी है, उठा के लेके तो, और ड्राइवर तो इसको मैंने बना ही रखा है, तो इसमें ये क्या एफर्ट ले रहा है ना? मतलब मुझे लगता है कंटेंट के लिए क्या-क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स। अम्मी कहाँ गायब है आजकल? छोटों को, बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। लाओ भाई उन्हें दिखाओ, सलाम सुनना है उनका। इतना क्या चालू गुस्सा हुई पड़ी है उनसे कि मदर्स डे से मन हट गया उसका, वरना तो चालू का इतना बड़ा कंटेंट था एक टाइम में ये सारे दिन। अच्छा, वो कंटेंट अब खुद पे शिफ्ट हो गया इसलिए अपनी अम्मी को भूल गई। अच्छा, तो ये बात है। अब तो खुद को इम्पोर्टेंस मिल रहा है, व्लॉग उस पे ही निकल जाएगा तो अम्मी की क्या ही ज़रूरत है। अम्मी का जब तक मतलब था उन पे व्लॉग्स निकालने थे तब तक अम्मी को खूब इम्पोर्टेंस दी गई, खूब उन्हें सूट-वूट दिलाए गए, खूब उन्हें फल, फ्रूट और घर पे खाना बना के खूब मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया, है ना? अब वो सारा अटेंशन खुद पे शिफ्ट हो गया, अब खुद पे व्लॉग निकल ही जाएगा मदर्स डे पे, है ना? अपने पति से कह के, कीज़ा, कृष्णा इन सब से कह के उतना सब हो ही जाएगा, एक व्लॉग तो निकल ही जाएगा। तो अम्मी को फिर क्या ही स्पेशल फ़ील कराएँ फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग तो बन ही रहा है फ्रेंड्स। और उसके बाद भाई अम्मा के साथ प्रैंक किया गया। हाँ, और क्या? अम्मा को लाया गया है यहाँ तो पैसा तो वसूला जाएगा ना, उन्हें भी दिखा-दिखा के व्लॉग निकाले जाएँगे, पैसे छापेंगे। ऐसे ही फ्री में थोड़ी सेवा मिलती है किसी को, उसके बदले व्लॉग में आना पड़ेगा, तो अपने 5-6 मिनट व्लॉग में देने पड़ेंगे, तभी आपको कड़े, चूड़ी, चप्पल, सूट मिलेंगे। समझ आया? फ्री में कुछ भी नहीं है। हालाँकि प्रैंक तो अच्छा था, फनी था, मज़ा आया उनका रिएक्शन देख के। उसी प्रैंक के टाइम पर किज़ा की बात सुनी आप लोगों ने? वो कह रही थी, "अम्मा पी लो, 5,000 रुपए मिलेंगे।" अच्छा किज़ा, इसीलिए लगता है आप चालू के आगे पीछे लगी रहती हो, हाँ? रुपए मिलते हैं, खुद वही करती हो, वही चीज़ अम्मा को बता रही हो। तुम्हारी चालू अप्पी लगता है तुमसे ऐसे ही काम करवाती है 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए तुम्हें दे के, हाँ? इसी 5,000 10,000 के चक्कर में तुमने अपनी पढ़ाई की भी लंका लगा के रखी है, हाँ? पढ़ाई-लिखाई छोड़ो अपनी खुद की लंका लगा के रखी हुई है, क्योंकि 5-5 10-10 हज़ार में तुम लोग बिक जाते हो, है ना? पढ़ाई-लिखाई सब छोड़ दिए। मतलब किज़ा का इस जगह पे बोलने की क्या ज़रूरत थी भाई? वो अम्मा है, उन्हें तुम क्या पैसे का लालच दे रही हो? लालच अगर तुम में है, लेकिन यार इनके घर में सबको ही पैसे का लालच है ना? तो सब लोग एक-दूसरे को बोलते हैं, लेकिन ये भी तो देखो किज़ा किस मुँह से बोल रही है, भाई तुम भी तो उसी में हो, तुम भी तो 5-5 10-10 हज़ार रुपए में बिक जाती हो, हाँ? तुम सारे बच्चे, है ना? अब बच्ची भी नहीं हो, 20-22 साल की हो, बच्ची नहीं हो अब, है ना? जो तुम इस तरीके से बोल रही हो कि 5,000 रुपए मिलेंगे अम्मा पी लो। भाई साहब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तुम्हें 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए का लालच दिया जाता है, तो तुम आगे पीछे लगी रहती हो, है ना? ज़रूरी थोड़ी है कि सब लोग ऐसे हों। तो मुझे ये बोलना किज़ा का बिल्कुल बहुत ही अननेसेसरी लगा उस समय। अच्छा, एक जगह मैंने देखा कि जब ये डब्बा अपना घर दिखा रही होती है, घर का जो ये घर अपना नया वाला जो मर्ज करवा रही है दोनों, उसका डोर-वोर दिखा रही होती है कि फ्रेंड्स मैंने ये वाला जो एंट्रेंस था, वो बंद करवा दिया है। ये लोग जिम जा रहे होते हैं, तो फनी उसी समय उसी शॉट में डब्बा के शूज़ लिए होता है अपने हाथ में। वो तो ये कहती है, "थैंक यू, थैंक यू।" मुझे तो इतना अजीब लगता है कि भाई तुमने अभी कुछ दिन पहले जिम की पूरी किट मँगाई थी, झोला मँगाया था, बैग मतलब बैग मँगाया था, हाँ? जूते-चप्पल सब मँगाए थे, वो जो झोला मँगाया था वो किस लिए मँगाया था?
जब जूते तुम्हारे फनी को ही पकड़ने, तुम्हारे पति को ही वो जूते पकड़ के लेके जाने, तो वो बैग किस लिए मंगाया था जिम वाला? भाई जिम वाला बैग किस लिए होता है? इसीलिए होता है ना कि जिम की बॉटल है या जिम की जितनी भी चीज़ें हैं, हाँ, वो उस बैग में रख ली जाए। लेकिन नहीं, ये अपना जूता फनी को पकड़ा रही है। मतलब देख रहे हो आप लोग, फनी कैमरा भी पकड़ा हुआ है, फनी इसका शूज़ भी पकड़ा हुआ है और ये इस चीज़ को बहुत फ्लॉन्ट करती है कि देखो मेरे पति में बिल्कुल भी मेल ईगो नहीं है, उसने मेरे जूते पकड़ रखे हैं। यार ये उसकी अच्छाई है, ये फनी की अच्छाई है कि उसके अंदर मेल ईगो नहीं है या जो कुछ भी है, रीज़न जो भी है भाई, है ना? क्योंकि इनके घर में सभी वैसे ही हैं भाई, वो उसी के टुकड़ों पे पल रहा है, वही पूरा पैसा खर्चा दे रही है। लेकिन फिर भी मतलब एक वो होता है ना, चलो मैं कहती हूँ ये फनी की अच्छाई है कि उसके अंदर मेल ईगो नहीं है, वो सब कुछ कर रहा है तुम्हारे लिए, है ना? बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन तुम्हारा क्या फ़र्ज़ है उसके प्रति? तुमने जो झोला लिया है, तुम झोले में रख के खुद लेके जाओ। तुम्हारा क्या नौकर है वो कि तुम्हारे जूते भी पकड़ के लेके जाए, तुम्हारा कैमरामैन भी बना हुआ है। मतलब कुछ तो एम्पैथी रखो दूसरों के लिए भी। मतलब बोल रही है थैंक यू, शर्म नहीं आई तुम्हें कि तुम अपने जूते पहन नहीं पा रही हो, झोले में नहीं रख पा रही हो, वो पकड़ रहा है तो उसको फ्लॉन्ट कर रही हो कि देखो भाई मेरे पति ने मेरे जूते लेके रखे हुए हैं। भाई वो उसकी अच्छाई है, आप अपनी अच्छाई कब दिखाएँगी? कभी अपनी तरफ से, अपने एंड से भी अच्छाई दिखा दिया करो। लेकिन फ्रेंड्स मुझे घबराहट होने लग जाएगी, मैं अपने जूते खुद नहीं पकड़ पाऊँगी, मैं बस दिखाने के लिए मैंने बैग मँगा लिया, जूते, मोजे सब मँगा लिया लेकिन मैं यूज़ नहीं करूँगी, वो सब कहीं किसी कोने में फेंका हुआ पड़ा होगा। जूते तो फनी को ही लेके रखने हैं, क्योंकि जब फनी मेरी गुलामी करेगा तभी तो उसको पैसे मिलेंगे, तभी तो उसकी थार आएगी। थार को लेके भी भाई स्क्रिप्टेड प्रैंक हुआ है। मतलब मुझे तो इतना अजीब लग रहा था, इतना ज़्यादा मतलब वो लग रहा था कि स्क्रिप्टेड है। चालू ने बोला फ्रेंड्स हम लोग टहल रहे थे, नीचे वॉक कर रहे थे और अचानक से फनी आ गए गाड़ी लेके और कुछ ही देर पहले फनी ने बोला कि मैंने डब्बा-वब्बा को सबको बोल दिया है कि भाई तुम लोग नीचे आ जाओ, है ना? मैं आ रहा हूँ। तो फिर इसका ये झूठ बोलना क्या बनता था कि हम लोग टहल रहे थे और फनी अचानक से आ गए। भाई फनी ने तुम्हें इन्फॉर्म किया था, फनी तभी आया है, तुम्हें इन्फॉर्म करके ही आया है। तो ये बात-बात पर झूठ बोलती रहती है अपने व्लॉग में। और ये प्रैंक में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। किसी को ये एक्सेप्टेंस ही नहीं थी कि फनी थार खरीद सकता है। मतलब पता नहीं फनी ने क्या अपनी इमेज बना के रखी है या फनी का क्या रहन-सहन है कि पेटी खाला तक को ये उम्मीद नहीं थी कि फनी गाड़ी ले आएगा। मतलब सब इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि फनी खुद से थार खरीद सकता है। मतलब सबको कहीं न कहीं ये पता है कि भाई ये कुछ भी लेगा तो डब्बा से ही पूछ के लेगा, डब्बा के साथ ही जाके लेगा, बिना डब्बा के परमिशन के ये कुछ भी नहीं ले सकता। तो ये चीज़ कहीं न कहीं बैठी। हालाँकि इसका दूसरा एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि किसी को ये विश्वास ही नहीं है कि ये विदाउट परमिशन लाइक विदाउट डिस्कशन, है ना? अब एक एक तरफ बोल सकते हो कि विदाउट परमिशन, दूसरा पर्सपेक्टिव है कि विदाउट घर में डिस्कस किए फनी थार ले ही नहीं सकता, है ना? तो 2 बातें हो सकती हैं। हालाँकि ये पूरा मामला जो था ये स्क्रिप्टेड था, है ना? कुछ भी फ़नी नहीं था इसमें, मज़ा भी नहीं आया क्योंकि किसी के वैसे रिएक्शन नहीं आए, है ना? और सबसे मज़ेदार बात कि फ़नी ने जो क्लिप ली थी उसका ऑडियो ही चला गया। डब्बा तो उसी में फूल गई होगी कि एक ही थोड़ा-सा प्रैंक कर रहे थे, उसको भी तुम ठीक से कैप्चर नहीं कर पाए, हैं? तुमने उसका ऑडियो ही गायब कर दिया। ओवरऑल मुझे ये प्रैंक मुझे नहीं अच्छा लगा। हाँ, जो अम्मा के साथ प्रैंक हुआ था वो मुझे ठीक लगा था। अम्मा का जो रिएक्शन आया था काला पीला नीला कॉफ़ी हम नहीं पिएँगे, हमें नहीं अच्छा लगता कुछ भी। कुछ भी हो जाए हमें नहीं अच्छा लगा, हम नहीं पिएँगे ये सब, कोई कितना भी अच्छा हो हमें नहीं अच्छा लग रहा है, तुम ही पी लो। अम्मा अपनी बात पे अडिग थी कि जो मर्ज़ी जिसको मर्ज़ी पिला लो, मुझे ये ड्रिंक नहीं पीनी है। तो वो रिएक्शन मुझे अच्छा लगा मतलब फ़नी लगा हाँ, उसको देख के थोड़ा-सा मतलब चेहरे पे स्माइल तो आई। मतलब ये चीज़ अच्छी भी थी कि डब्बा ने इतने दिनों बाद कुछ थोड़ा बहुत एफर्ट लिया, प्रैंक किया, वो भी फ़नी प्रैंक, है ना? क्योंकि प्रैंक भी इनके 2 कौड़ी के ही होते हैं, इस बार वाला प्रैंक अच्छा था। तो चलो एफर्ट्स लिए वो एक अच्छी चीज़ दिखी, है ना? मेन तो मुझे यही जो मदर्स डे वाला टॉपिक था ना, ये मुझे थोड़ा-सा डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी लगा क्योंकि भाई मतलब जो इनके घर में इतनी सारी मदर्स हैं, सारा फ़ोकस चला गया चालू अप्पी पर। ये मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, लोगों ने कमेंट में बहुत कॉल आउट किया है ना? तो थोड़े से कमेंट्स भी देख लेते हैं। किसी ने कमेंट किया है मदर्स डे तो पेटी खाला का होना चाहिए जो आपके बच्चे को सँभाल रही है। तुम कौन-सा अपने बच्चे की देखभाल कर रही हो? हर टाइम कंप्लेन करती हो कि फेदर की वज़ह से ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। असली मदर तो पेटी खाला है। सही बात है। अगला कमेंट है घर में इतनी सारी माँ है बट कीज़ा को बस चालू अप्पी के लिए सेलिब्रेट करना है, अपनी माँ के लिए सेलिब्रेट करते आज तक नहीं देखा और डब्बा भी नाटक करती है कि अब मन नहीं करता। सबसे ज़्यादा उसे ही चाहिए कि सब उसे स्पेशल फ़ील कराते रहें और सेलिब्रेट नहीं होगा तो कंटेंट कहाँ से आएगा एक व्लॉग का? बिल्कुल सही आपने पकड़ा, है ना? इसीलिए तो ये अम्मी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है क्योंकि
इसके ही सेलिब्रेशन में वो व्लॉग निकल जाएगा, तो अम्मी की क्या ज़रूरत है ना? तो अम्मी को इसने साइडलाइन कर दिया है। और भाई दीपिका मैडम ने तो अपने व्लॉग में बोला था कि फनी बीमार है इसलिए पापा के बर्थडे में नहीं आ पाए, जबकि फनी यहाँ चिल कर रहा है। कहीं से भी किसी एंगल से फनी बीमार नहीं लग रहा है और डब्बा भी ठीक-ठाक है। डब्बा चाहती तो पापा के बर्थडे पे जा सकती थी, है ना? लेकिन भगवान जाने इनके घर पे क्या लड़ाई झगड़ा कुछ तो मतलब हुआ है इनके आपस में, है ना? क्योंकि बर्थडे पे डब्बा ना जाए अपने पापा के ये तो मतलब असंभव है। पर डब्बा का ना जाना कुछ तो ज़रूर हुआ है ना? 2-3 ब्लॉग से अम्मी भी नहीं दिख रही हैं, तो इनके घर में कुछ ना कुछ चल रहा है। खैर वो तो हर जगह थोड़ा बहुत चला करता है, बहुत ज़्यादा अनोखी चीज़ नहीं है। बट हाँ, ये है कि ये लोग जो इतना दिखाते हैं, हम साथ-साथ हैं का जो ढोंग करते हैं, फिर जब इनके साथ ऐसी चीज़ें होती है ना, तो थोड़ा-सा क्वेश्चनेबल हो जाती हैं चीज़ें। अदरवाइज़ तो नॉर्मल चीज़ें, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं। किसी ने कमेंट किया, आप कहीं से आते हो और जाते वक़्त अम्मी से मिलने नहीं जा रही, क्यों? क्यों भगा दिया क्या तुम्हारी अम्मी ने और भाई ने तुम्हें घर से? और हाँ, तुम्हारे पापा का बर्थडे में तुम दोनों हस्बैंड वाइफ क्यों नहीं गए? अगला कमेंट है, जो पैसे देगा उसका ही मदर्स डे सेलिब्रेट होगा, फिर वो किज़ा की माँ हो या डब्बा की माँ हो या स्वीतारा बेगम की माँ हो, मतलब फैदर की माँ का सेलिब्रेशन होगा क्योंकि पैसे उसके पास ही हैं। सही बात है, बोलबाला है पैसे वाली चालू अप्पी का पूरे घर में। अगला कमेंट है, अगर चालू अपने घर में सबको रखेगी नहीं तो कंटेंट कैसे मिलेगा और व्लॉग कैसे बनेंगे? इसलिए वो सब रखती है ताकि व्लॉग भी बन जाए, घर का काम भी वो करे, वो लोग करें, बच्चा भी सँभाले, खाना भी बनाए। मतलबी है बहुत, बहुत ज़्यादा मतलबी, तभी तो उसका नाम है चालू अप्पी। सबको रखती है अपनी गुलामी के लिए। आस-पास इसने सब चमचे बिठा रखे हैं, कोई बच्चा सँभाले, कोई खाना बनाए, कोई घर की देखभाल करे, डस्टिंग-वस्टिंग कर दे, कोई बर्तन धुल दे। सारे रिश्तेदारों को काम पे लगा रखा है उसने। किसी ने कमेंट किया है, अरे बट अगर उसे अकेले भी जाना है तो क्या हो गया, जाने दो। आई नेवर सॉ हिम स्टॉपिंग यू फ्रॉम मेकिंग फ्रेंड्स और गोइंग आउट विद देम। तुम खुद दोस्त नहीं बनाती, उनके साथ बाहर नहीं जाती, तुम्हारा सोशल सर्कल नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो भी अपने दोस्तों को छोड़ के बस तुम्हारे साथ रहे। हर रिलेशन में स्पेस बहुत ज़रूरी है। भाई उसे थोड़ा स्पेस दो। एक्चुअली ये कमेंट इस बात पे किया गया है क्योंकि चालू अपने इस व्लॉग में ऑब्जेक्शन जताती हैं फनी को अकेले जिम जाने के लिए, है ना? ये चाहती हैं कि फनी इनके साथ ही जिम करे, है ना? जो कि ज़रूरी नहीं है। अगर फनी का मन नहीं है, फनी के कुछ अपने रीज़न्स होंगे। हाँ, फनी ने ये रीज़न दिया, वो चाहता है कि फैदर के पास पेटी, खाला ये सब तो है ही, बट वो चाहता है कि फैदर के पास कोई ना कोई रहे, या तो वो रहे मतलब चालू अप्पी रहे या तो फनी खुद रहे, है ना? इसलिए वो चाहता है कि अलग-अलग टाइम पे जिम करे। लेकिन डब्बा इतनी इनसिक्योर है, उसको लगता है कि फनी कहीं इधर-उधर ना चला जाए, पता नहीं इतनी मतलब अंडर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि अगर जिसको अपने रिलेशन पे विश्वास होता है, जिसको अपने हस्बैंड पर विश्वास होता है, खुद पर विश्वास होता है, तो ऐसी ओछी चीज़ें तो आती ही नहीं है माइंड में, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें आना तो सवाल खड़े करने वाली चीज़ है ना? कि क्यों इतनी ज़्यादा चालू इनसिक्योर है, अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करती है। तो मतलब इनके घर की ये दोनों लेडीज़ का कुछ है, अनहेल्दी ऑब्सेशन है अपने पतियों के साथ। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं चालू अप्पी के ब्लॉग पे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता दीजिएगा, आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, या जो भी आपकी राय है वो आप रख सकते हो। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।